हम यहाँ पर आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं यूपी के स्पेसिफिक करंट अफेयर के साथ। तो हमारी ये जो वीडियो है ये जनवरी से लेकर मार्च तक है, आगे की वीडियो धीरे धीरे आती रहेगी। ये सारी जो वीडियो आपको मिलेगी नेक्सस इंस्टीट्यूट के चैनल पे, जहां पे मैं और हमारी टीम आपके लिए चीजें कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका काम है कि स्टैटिक पोर्शन को ध्यान दें, उन्हें मगअप करें और एग्जाम के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे किसी भी न्यूज को भी पढ़ें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सिखाएंगे। तो हमारा जो पहला न्यूज है जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो ये है कि जो है कि फर्स्ट यान प्रोसेसिंग जो प्लांट है वो क्या है, खुलने वाला है। ये कहाँ पे खुलने वाला है, इसमें कितने खर्चे होने वाले हैं और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। और बाकी इसके साथ एक और फैक्ट है कि ये किस बेल्ट में प्रोमिनेंट है, ये इस न्यूज से आपको सीखना है। तो देखिए आइए सीखते हैं। ये हमारा खुल कहां पे रहा है, लालगंज मिर्जापुर पे, ठीक है। अब इसको दूसरा देखते हैं। ये पीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेस्ड पर है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर 4 फैक्टर आपके क्वेश्चन में दे दिया गया तो उन 4 फैक्टरों में अगर ये पूछ दिया गया ये किस बेस्ड किस मॉडल पे आधारित है तो वो किस पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे आधारित है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इनमें कितना खर्चा हो रहा है, लगभग 8 करोड़ के आसपास का खर्चा बैठ रहा है इस प्लांट को क्या करने में, एस्टैब्लिश करने में। इसके बाद आपको क्या ध्यान में देना है, आपको ध्यान देना है कि ये कितने मेट्रिक टन्स क्या करेगी, उपज करेगी। इस प्लांट से 50,000 मेट्रिक टन्स की यान का प्रोडक्शन होगा। हमारे इस न्यूज से 4 पॉइंट हमारे ध्यान में आ गए। और मिर्जापुर में जो भदोई बेल्ट है वो हमारा एक सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फील्ड है हैंडमेड चीजों को क्या करने में, बनाने में। तो ये हमारे न्यूज से कुछ पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं क्या है। दूसरा है हमारा एआई बेस्ड क्लिनिक खुलने की बात है। अब एआई बेस्ड क्लिनिक जो है ये हम ओवर द टाइम चीजों के साथ क्या हो रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। अगर हम हॉस्पिटल के फील्ड में एआई को ला देंगे तो ये क्या करेगा, ये ह्यूमन से बेटर डिजीज को फाइंड आउट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट है। तो ये बहुत जल्दी डिटेक्ट करेगी और उसके क्योर पे बहुत तेजी से काम करने के लिए मदद करेगी। अब ये कहां पर एस्टैब्लिश हुआ है, वो हुआ है हमारा ग्रेटर नोएडा में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। नॉट मोर देन दैट, बस इतना देखना है कि एआई हॉस्पिटल कहां पे खुला है, उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा वन लाइनर न्यूज है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा 72nd वॉलीबॉल क्या टूर्नामेंट, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और ये कहां पर कंडक्ट कराया गया, ये कंडक्ट कराया गया हमारा डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम वाराणसी में। हमें 4 फैक्टर को ध्यान में देते हुए चलना है। हमारे दोनों स्टूडेंट जो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं ये बाईलैंग्वेज है और पीडीएफ भी बाईलैंग्वेज में ही है। तो अगर आपको समझने में कहीं पे भी दिक्कत हो रही है उस जगह को पॉज करें और पॉज करने के बाद अगर वहां पे दिक्कत आ रही है या तो हमें कमेंट सेक्शन में डाल दें, उस चीज को हम वापस से एलाबरेट करेंगे आपके सामने, या फिर नेक्सस इंस्टीट्यूट के चैनल पे जो कि टेलीग्राम पे है उसको आप ज्वाइन कर लें और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप हमें पूछ सकते हैं। हम वहां पर आपको 1 to 1 चीजों को क्लियर करेंगे। तो हमारा ये न्यूज क्लियर हो गया कि 72nd वॉलीबॉल टूर्नामेंट क्या कराया गया, इनॉग्रेट कराया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। कहां पे कराया गया, वाराणसी में कराया गया। स्टेडियम का नाम क्या है, संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम। और इसको कंडक्ट कराने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस चीज को भी ध्यान में रख लीजिएगा। और जब भी आप आगे से न्यूज पढ़िएगा, न्यूज पेपर को पढ़िएगा या मैगजीन को पढ़िएगा तो बहुत सारा डाटा आप कंज्यूम करने की कोशिश मत करिएगा। कोशिश करिए कि जो डाटा इंपॉर्टेंट है। अब आप हमें यहाँ पर पूछ सकते हैं सर हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे लिए कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट जो आइडिया है पीवाईक्यू है।
आप पीवाईक्यू को जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन को जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना आपको समझ में आएगा एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले के दिमाग को और उसको फ्रेम करने वाले को भी, कि वो कहां से किस चीज को पूछना चाह रहे हैं और आपको कौन सी चीज को ध्यान में रख के पढ़ाई को आगे करना है। आइए हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज हमने ये देख लिया, पीडीएफ ही नहीं रुक रही थी। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, देखना ये है कि ये पहले आपको ये पॉइंट पे ध्यान देना है कि इस तरह की लाइब्रेरी खुल क्यों रही है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम सबको ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेक्शन सोसाइटी की ऐसी थी जो पढ़ नहीं पा रही थी अपने कुछ डिसएबिलिटीज के द्वारा। जैसे कुछ बच्चे हैं जो आंख से देख नहीं सकते थे, उनके लिए हमारे प्रदेश में बहुत सी कम सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी। तो गवर्नमेंट ने उस सेक्शन पर ध्यान दिया और उनके लिए एक बार्ले लाइब्रेरी का क्या किया, इनॉग्रेशन किया। अब ये इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया उसको देखते हैं और क्यों किया गया। ये जो है कि किया गया लखनऊ में। कहाँ पे किया गया, लखनऊ में, हमारे कैपिटल में। यहाँ पर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में इसका क्या किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। और ये जो इनॉग्रेशन किया गया वो किया गया है 4 जनवरी 2026 में ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस बार्ले। लुइस बार्ले एक बहुत ही बड़े फिलोसफर राइटर हुए थे और इनको कह सकते इन्वेस्टिगेटर भी हुए थे। इन्होंने एक चीज इन्वेस्टिगेट की थी, वो क्या था, इन्वेस्टिगेट नहीं था यार, इनोवेट किया था। सर इसको हटाओ पूरा, यहाँ से पीछे करो इस न्यूज को। नहीं मत करो, काट देंगे, छोड़ो, एक सेकंड रुक जाओ। साला 10 में कितना कटपिट लगाना पड़ेगा। चलो हम अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज है किसके ऊपर, बार्ले लाइब्रेरी के ऊपर। अब आइए देखिए ये लाइब्रेरी क्यों खोली गई और किस लिए खोली गई। जैसा कि हमारे सोसाइटी में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम सोसाइटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हम हर सेक्शन को देखते हैं। तो उसी सेक्शन में हमारा एक सेक्शन है जो कि डिसेबिलिटीज सेक्शन है, और वो अपनी कुछ डिसेबिलिटीज की वजह से एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। उसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया इनॉग्रेशन किया। वो क्या है, बार्ले लाइब्रेरी। अब बार्ले लाइब्रेरी क्यों लाई गई, यह एक प्रकार की लिपि है। इस लिपि में क्या होता है कि आप चीजों को टच कर कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके माध्यम से ये बच्चे नॉलेज को पा भी सकेंगे और एजुकेट भी हो सकेंगे और हमारी लिटरेसी रेट भी कम होगी। तो उसी के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। इसका इनॉग्रेशन कहां पे किया गया, लखनऊ में, द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये कहां पे किया गया, शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में। क्यों किया गया आपको बता दिया गया। कब किया गया, 4 जनवरी 2026 को। 4 जनवरी को क्या होता है, लुइस बार्ले जी का जन्मदिन आता है और इसी जन्मदिन के अवसर पे इस लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया गया। अब इसमें क्या ध्यान देना आपको, इसमें 4000 प्लस बार्ले बुक्स हैं और 54 अंडर ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स हैं इसके अंदर। इस पॉलिसी के अंदर 54 अंडर क्या है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लॉन्च किए गए हैं। इसके माध्यम से बच्चे अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आराम से कर सके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये चीज करी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये जो नेक्स्ट न्यूज है ये किसके ऊपर है, ये जो है रोबोटिक सिस्टम के ऊपर है। ठीक है, अब ये सिस्टम कहां पर, ये जो चीज है इसका मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हुआ, आईआईटी कानपुर में। अब देखिए इस तरह की चीज जो है ये
बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में काम कर सकता है, ये हमारे मिलिट्री सपोर्ट में बहुत ज्यादा काम दे सकता है, ये हमारे किसी ऐसे जगह पे भी काम कर सकता है जहां पर ह्यूमन का पहुंचना पॉसिबल नहीं है। जो चीज ह्यूमन ना कर सके उसके लिए हमने ये चीज का इनोग्रेशन किया है। अब इसमें क्या ध्यान में आपको देना है, बस कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में देना है। पहला, कौन सी कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है, और दूसरा आपको ध्यान देना है कि ये कहां पर बना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, इसको पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, अगर ना समझ में आए तो उस चीज को आप हमसे पूछें। अब हमारा अगला जो है, ये देखिए, जो अगला न्यूज है वो किसके ऊपर है, वेस्ट डंप सिटी कौन सा बन चुका है हमारा, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन चुका है लखनऊ। इसमें कुछ ध्यान में देना ही नहीं है, जीरो वेस्ट डंप सिटी कौन सी हो गई है, लखनऊ। और हमारा यहाँ पर ये न्यूज कंप्लीट हो जाता है। बाकी कुछ चीजें हैं आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है ग्लास म्यूजियम के बारे में। क्या कह रहे हैं, इंडिया फर्स्ट ग्लास म्यूजियम फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। मतलब इंडिया का, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे इंडिया का पहला ग्लास म्यूजियम कहाँ पे खुला है, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में हमारी बहुत सी हिस्ट्री जुड़ी पड़ी है, ठीक है। हम फिरोजाबाद के जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, वहां पर आपको फिरोजाबाद की एक अलग ही हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। लेकिन कहीं पे भी अगर आपको बैंगल्स का, कहीं पे भी आपको क्या बोलते हैं ग्लास की बात की जाएगी, तो तुरंत आप उसको कहां से कनेक्ट करेंगे, फिरोजाबाद से कनेक्ट करेंगे। फिरोजाबाद से कनेक्ट करते हुए अब आइए देखिए हम इस चीज को पढ़ते हैं। इस ग्लास म्यूजियम को बनाने के लिए कितने खर्चे आ रहे हैं, 47 करोड़ का खर्चा आ रहा है, ठीक है। इसमें दो चीज आपके इंपॉर्टेंट है, बस कितना खर्चा आ रहा है, 47,000 करोड़ का। कहां पे ये खुल रहा है, फिरोजाबाद में, इंडिया का फर्स्ट ग्लास म्यूजियम। बस इतना चीज आपको ध्यान देना है, बाकी ध्यान देना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। आइए हम कुछ और जनवरी की न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बानू मुस्तका, ये हमारी एक राइटर है, इनको अवार्ड मिला है। किस चीज पे मिला है, क्यों मिला है, इसका ध्यान देना है। अवार्ड से या बुक से या बुक के राइटर से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके जो है कि एग्जाम में, तो आप इस चीज को मिस आउट नहीं कर सकते, इसे ध्यान से दें और मगअप करें। पहले तो राइटर को याद ध्यान में रख लें, कौन है, बानू मुस्तका। अब इनके कारनामों को देखते हैं। इन्होंने क्या किया है कि हार्ट लैंप नाम की शॉर्ट स्टोरी, व्हाट द हेल इज दिस, मैं कहाँ से हटा दिया, अपने मन से हटा दूंगा, पढ़ाई तो रहा था, पूरा फ्लो खराब कर दिया। क्यों नहीं है, 50 बार इसी को रीटेक में डालेंगे। अब हमारा जो अगला न्यूज है वो किस चीज से है, वो है एक अवार्ड विनिंग बुक के बारे में। अब अवार्ड विनिंग बुक ये क्यों हुई, किस लिए हुई और इसके राइटर कौन है, इस चीज को आइए समझते हैं। राइटर से, बुक से स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं आपके पीवाईक्यूज में भी, आप देख सकते हैं, या अपकमिंग जो एग्जाम आपने दिए होंगे, चाहे वो सीएपीएफ हो या कोई स्टेट पीसीएस आपने दिया होगा, तो वहां पर ये चीजें मिलती हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आपके उत्तर प्रदेश के भी पीसीएस में यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो आइए इस राइटर के बारे में और इस किताब के बारे में समझते हैं। ये जो राइटर हैं बानू मुस्तका जी ने एक किताब लिखी जो कि है हार्ट लैम्प। उन्होंने आइए हम आगे के न्यूज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पहला अब जो न्यूज आ रहा है वो है अवार्ड विनिंग बुक से। अब देखते हैं कि ये बुक अवार्ड विनिंग क्यों हुई, इसके राइटर कौन है और इस किताब की स्पेशलिटी क्या है। देखिए, इस सेक्शन से आपके जो पेपर है वहां क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के जितने भी न्यूज हैं आप उन्हें मिस आउट बिल्कुल भी मत करिएगा। पहला, राइटर को जरूर ध्यान में रखिएगा, दूसरा उनकी किताब को, और तीसरा वो किस लैंग्वेज में है, कहां से है और क्या है।
आइए इस न्यूज को हम पढ़ते हैं। ये जो बानू मुस्तका जी हैं, इन्होंने एक किताब लिखी जो कि है हर्ट लैम। और वो हर्ट लैम क्या है? शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कहाँ की है? वो साउथ की जितने भी स्ट्रगलिंग विमेन हैं उनकी शॉर्ट स्टोरी को कलेक्ट करके इन्होंने अपनी किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया। और जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी? कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी। इससे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि इनको क्या किया गया? अवार्ड दिया गया। किनको दिया गया? बानू मुस्तफा जी को। तो आप राइटर याद कर लीजिए, उनकी किताब हर्ट लैम को याद कर लीजिए, वो किस चीज की कलेक्शन है इसको ध्यान में रख लीजिए, और आप ये किस लैंग्वेज में है इसको भी ध्यान दीजिए। ये एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में किसके द्वारा? दीपा बस्ती के द्वारा। दीपा बस्ती के द्वारा क्या किया गया है? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जो कि था कन्नड़ लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप इस चीज को बकायदा ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? कह रहे हैं कि कलपटा क्या हो गया है? इंडिया का फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट हो सके, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब यहां पर इस चीज को समझना ये जरूरी नहीं है कि ये क्या हुआ है, सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर ये है कि ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है जो कि पेपरलेस जुडिशियल सिस्टम को कर रही है। अब इसको आगे बढ़ाने वाले कौन है? ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं, जिन्होंने ये सिस्टम लाया। और ये कलपटा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? कलपटा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? ये है वायनाड, केरला में। क्या ध्यान में देना है? कलपटा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? केरला में है। इसको लाने वाले कौन से हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। कहां पे आया है ये? इस किस चीज में आया? इस चीज में आया है कि ये पूरा तरीके से जुडिशियल सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट का, पूरी तरीके से पेपरलेस सिस्टम पे काम कर रही है। आइए आगे का न्यूज पढ़ते हैं। ये आप वन लाइनर है, हैप्पी डिस्ट्रिक्ट की बात पूछ रही है। और हैप्पी डिस्ट्रिक्ट में बस आप ये याद कर लीजिए, केई पेन्नौर अरुणाचल प्रदेश में है। आपको ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। दो चीज आपके इंपॉर्टेंट है। ये आपके टोटल हो गए जनवरी के न्यूज। अब आप आगे देखेंगे फरवरी का, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे।